इकोनॉमिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स। बैंक दो काम करते हैं। पहला एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, जमाएं स्वीकार करना। दूसरा एडवांसिंग लोन्स, उधार देना। बैंक समाज के दो ग्रुप्स के बीच में मध्यस्थता का काम करता है। आप देख सकते हैं चित्र में डिपॉजिटर्स का एक ग्रुप है, दूसरा उधार लेने वालों का बोरोवर्स का ग्रुप है और बैंक इन दोनों के बीच में काम कर रहा है। डिपॉजिटर्स अपना पैसा बैंक के पास आकर जमा करते हैं। बैंक उसी पैसे को बोरोवर्स को उधार दे देता है। बैंक बोरोवर्स से इंटरेस्ट लेता है और उसी इंटरेस्ट का कुछ पार्ट डिपॉजिटर्स को दे देता है। आपको ये ज्ञात होगा कि बोरोवर्स से जो इंटरेस्ट लिया जाता है बैंक के द्वारा वो ज़्यादा होता है, जबकि बैंक जो स्वयं अपने डिपॉजिटर्स को देता है वो कम होता है। तो इस प्रकार दोनों, जो ली गई ब्याज की दर है और जो दिया गया ब्याज है, इन दोनों का डिफरेंस बैंक की अपनी इनकम कहलाती है। तो इस प्रकार से बैंक समाज के दो वर्गों के मध्यस्थता का कार्य करता है। बच्चों, आपसे इसी पर प्रश्न पूछा जाता है कि हाउ बैंक्स मीडिएट बिटवीन टू ग्रुप्स। तो उसका उत्तर आप इसी तरीके से एक चित्र बनाकर एक्सप्लेन करेंगे। बैंक के पास हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस होता है। बैंक वर्षों से काम करते हैं, काम करते करते वो समझ चुके हैं कि उनकी वर्किंग किस प्रकार से होनी चाहिए। तो अपने हिस्टोरिकल अनुभव के आधार पर, ऐतिहासिक अनुभव के आधार पर बैंक अपने टोटल डिपॉजिट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कुछ अमाउंट कैश के रूप में और कुछ बाकी बचा हुआ पैसा उधार देने के काम में खर्च करते हैं। उदाहरण के तौर पर हमने मान लिया कि बैंक के पास 200 करोड़ रुपए का डिपॉजिट आया। बैंक इसका 15% कैश के रूप में अपने पास रख लेते हैं। बैंक को यह पता है कि कभी भी कोई भी जमा करता डिपॉजिटर बैंक से पैसा विड्रॉ करने आ सकता है। चेक की हेल्प से, एटीएम की हेल्प से या विड्रॉल फॉर्म की हेल्प से पैसा निकालने आ सकता है। डिमांड डिपॉजिट्स के रूप में जमा किया गया पैसा तुरंत कोई भी निकालने आ सकता है। तो ऐसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक 15% कैश के रूप में अपने पास रखते हैं और बचा हुआ 85% पैसा दूसरे लोगों को, समाज के दूसरे वर्ग को उधार देने में खर्च कर देते हैं। अगर कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि जितना भी टोटल डिपॉजिट किया गया था 200 करोड़ रुपए का सारा वापस लेने के लिए डिपॉजिटर्स आ जाएं, उस स्थिति में बैंक को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बैंक ने तो सिर्फ 15% ही अपने पास कैश के रूप में रखा है और बाकी पैसा बैंक ने किसी और को उधार दे रखा है। तो इन स्थितियों से निपटने के लिए बैंक अपने सहयोगी अन्य बैंकों से उधार लेते हैं या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उधार लेकर जमाकर्ताओं को उनका पैसा वापस करते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने यस बैंक की घटना सुनी है। यस बैंक के डिपॉजिटर्स एकदम से बैंक से अपना डिपॉजिट विड्रॉ करने पहुंचने लगे। बैंक को कैश क्रंच का सामना करना पड़ा, कैश की कमी थी। बैंक ने उधार लिया दूसरे बैंकों से और अपने जमाकर्ताओं को पैसा वापस किया। अब हम लोग बात करेंगे रोल ऑफ क्रेडिट। सबसे पहले क्रेडिट होता क्या है? क्रेडिट एक तरीके का तात्पर्य होता है उधार। क्रेडिट एक अरेंजमेंट होता है जिसमें दो लोग होते हैं, एक उधार लेने वाला और दूसरा उधार देने वाला। दोनों के बीच वर्तमान समय में वस्तुओं का, पैसे का या सेवाओं का लेन देन होता है। लेन देन नहीं, उधार दिया गया है वर्तमान समय में इस प्रॉमिस के साथ कि भविष्य में उसका भुगतान कर दिया जाएगा। तो क्रेडिट से अर्थ हो गया, एक शब्द में हम क्रेडिट के अर्थ को कहते हैं उधार लेना। रोल ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट दो प्रकार से, उधार दो प्रकार से रोल प्ले करेगा। एक उसका पॉजिटिव रोल होता है तो दूसरा उसका नेगेटिव रोल होता है। हमने उधार लिया बैंक से, कहीं से भी उधार लिया, उस उधार का प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन किया और उससे हमने अर्निंग की, अपनी इनकम को बढ़ाया। उस स्थिति में उधार या साख
पॉजिटिव रोल प्ले करता है। लेकिन अगर हम उधार लेकर उसका अनप्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन कर लेते हैं या बहुत ही रिस्की एक्टिविटी में हमने उसका इन्वेस्टमेंट किया जहाँ कि हमें लॉस हो गया, और उस लॉस से बचने के लिए, उन कंडीशंस से अपने आप को बाहर निकालने के लिए हमें अपनी एसेट्स, परिसंपत्तियों को बेचना पड़ा, उस स्थिति में व्यक्ति ऋण के जाल में, डेब्ट ट्रैप में फंस जाता है। यदि ऐसी स्थिति इकोनॉमी में बन गई है तो ये क्रेडिट का नेगेटिव रोल कहलाता है। आपके सामने फेस्टिवल सीजन एक स्टोरी दी हुई है। सलीम नाम का व्यक्ति है, उसको जूता बनाने का ऑर्डर मिला है। जूता बनाने के ऑर्डर को पूरा करने के लिए सलीम ने उधार लिया है। उधार की हेल्प से उसने अपने ऑर्डर को पूरा किया और नया ऑर्डर भी उसे मिल जाता है। उसे पूरा करने के लिए वो फिर से उधार लेता है और इस तरीके से धीरे धीरे करके वो एक शू कंपनी का मालिक बन जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रेडिट का पॉजिटिव रोल आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि उधार की हेल्प से सलीम एक शू कंपनी का ओनर बन गया है। जबकि दूसरी ओर हम स्वप्ना की बात करते हैं। स्वप्ना एक गरीब किसान है गांव की। उसने लैंडलॉर्ड से उधार लिया है, एग्रीकल्चरल इनपुट्स परचेज करने के लिए उधार लिया है, लेकिन उसकी फसल अच्छी नहीं हो पाती है, नष्ट हो जाती है, जिस कारण से सपना अपने लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाती है और ऋण के जाल में फंसती चली जाती है। उस ऋण के जाल से बाहर निकलने के लिए सपना को अपनी एसेट, अपनी ज़मीन के टुकड़े को बेचना पड़ा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सपना के लिए उधार नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि उधार हमेशा ना अच्छा होता है और ना ही बुरा होता है, उसकी दोनों स्थितियां होती हैं। कभी उधार अच्छी स्थिति को, पॉजिटिव रोल को प्ले करता है तो कभी नेगेटिव रोल प्ले करता है। डेब्ट ट्रैप, ऋण का जाल। ऋण के जाल में कोई व्यक्ति किस प्रकार फंसता है, क्या स्टेप्स होते हैं, उसकी बात करेंगे। अगर लोन लिया गया, लोन फ्रॉम लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड से लोन लिया है। लैंडलॉर्ड से जो लोन हम लेते हैं उस पर हमें हाई इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है, और इसके साथ ही साथ लैंडलॉर्ड हमें कंपेल करता है, कंपेल टू सेल क्रॉप एट लो रेट्स, सिर्फ निम्न रेट पर, निम्न कीमतों पर अपनी क्रॉप बेचने के लिए ही मजबूर नहीं करता है, बल्कि लैंडलॉर्ड लेबर्स को, जो उसके लेबर बोरोवर्स होते हैं, उन्हें कंपेल करता है कि वह लैंडलॉर्ड के खेतों में निम्न मजदूरी की दर पर, लो वेजेज पर काम भी करें। तो एक तरफ लैंडलॉर्ड हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है, दूसरी तरफ वर्कर्स को अपने खेतों में कम मजदूरी पर काम करने के लिए मजबूर करता है, और तीसरी ओर जब उनका क्रॉप तैयार होता है तो उस फसल को बहुत ही कम रेट पर, मार्केट रेट से कम रेट पर स्वयं खरीदने के लिए भी उन्हें बाध्य कर देता है। इन सारी स्थितियों का परिणाम यह होता है कि जो भी उधार लेने वाला व्यक्ति है वह ऋण के जाल में फंस जाता है, और इस जाल से निकलने के लिए वो अपनी ज़मीन बेचने के लिए मजबूर हो जाता है। तो जिस प्रकार आपने देखा कि स्वप्ना के साथ यही स्थिति देखने को मिली, तो ऋण का ये निगेटिव रोल कहलाता है। अब हम लोग बात करेंगे टर्म्स ऑफ क्रेडिट, ऋण की शर्तें। क्रेडिट के अंतर्गत आपने देखा दो लोग होते हैं, एक उधार लेने वाला और दूसरा उधार देने वाला। उन दोनों के बीच में जिन बातों को तय किया जाता है उन्हीं बातों को हम कहते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट, ऋण की शर्तें। तो ऋण की शर्तें या टर्म्स ऑफ क्रेडिट के तौर पर किन किन चीज़ों का सेटलमेंट किया जाएगा उसकी बात करें। सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट, दोनों के बीच में, दोनों ग्रुप्स के बीच में ब्याज की दर का निर्धारण कर दिया जाता है कि कितने प्रतिशत ब्याज की दर पर उधार दिया जाएगा। अगला पॉइंट होता है कोलेटरल या सिक्योरिटी, जिसको हम कहते हैं समर्थक ऋणाधार। उधार देने से पहले बैंक कुछ न कुछ सिक्योरिटी के तौर पर अपने पास रखता है। ये आपकी ज़मीन हो सकती है, कोई भी आपकी स्थायी परिसंपत्ति हो सकती है, जो कि बैंक को समर्थक ऋणाधार या सिक्योरिटी के तौर पर अपने पास रखना होता है। बैंक को ये भय बना रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप पैसा उधार लेकर बैंक से भाग जाएं,
जिससे कि बैंक का नुकसान हो जाए, तो उन स्थितियों से बचने के लिए ज़मीन या कोई भी स्थायी परिसंपत्ति या सोना चांदी इत्यादि बहुमूल्य चीज़ें बैंक समर्थक ऋणाधार कोलेट्रल के तौर पर अपने पास रखता है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट का थर्ड पॉइंट होता है डॉक्यूमेंटेशन। जब आप उधार लेने जाते हैं तो बैंक आपसे के डॉक्यूमेंट्स आपके देखता है, अर्थात आप कहाँ जॉब करते हैं, आपकी इनकम कितनी है इत्यादि बातों के आधार पर ही बैंक लोन देने को तैयार होते हैं। अगला होता है मोड ऑफ पेमेंट। ऋण का भुगतान आप किस प्रकार से करेंगे, इसमें तय कर लिया जाता है कि मंथली इंस्टॉलमेंट्स होंगी, थर्ड मंथली होंगी या 6 मंथली या ईयरली इंस्टॉलमेंट, किस्तों में भुगतान किस प्रकार से किया जाएगा। और अंतिम बिंदु होता है ड्यूरेशन ऑफ लोन। लोन कितने वर्षों के लिए दिया जा रहा है, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष या 20 वर्ष, कितने समय के लिए लोन लिया जा रहा है। ये सारी बातें दोनों ग्रुप्स, उधार लेने वाले और उधार देने वाले, दोनों के बीच में तय कर ली जाती हैं और इसी को हम कहते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट, ऋण की शर्तें। बेटा 10th क्लास में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होती हैं, उन्हें एक्सप्लेन करें, सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है। तो आप इन सारी चीज़ों के विषय में लिखेंगे। या आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ऋण का जाल क्या होता है, डेब्ट ट्रैप क्या होता है, तो आप इन सारे पॉइंट्स के विषय में बताएंगे। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि रोल ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट हमेशा पॉजिटिव रोल ही नहीं प्ले करता है बल्कि नेगेटिव रोल भी प्ले करता है, एक्सप्लेन इट। तो आप स्वप्ना और सलीम की स्टोरी के माध्यम से इसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।